इस बात का संकेत है कि राजस्थान के लोग, राजस्थान की जनता कांग्रेस की गहलोत सरकार से त्रस्त है। महिला अपराधीकरण और महिलाओं पर अत्याचार और निरंतर बढ़ता जा रहा है और चारों ओर भ्रष्टाचार का एक से बढ़ के एक खुलासा हो रहा है। करप्शन ही करप्शन है। दिन दहाड़े गुंजा चलती है, दुकान को दिए जाते हैं। कानून का राज नहीं, पूरे प्रदेश भर में जंगल राज है। अब युवाओं के मन में भयंकर असंतोष है, आक्रोश है, क्योंकि उनके भविष्य में हथौड़ा चलाने का काम कांग्रेस की गहलोत सरकार करती है। लगातार पेपर लीक हो रहा है। डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी यहाँ पे बैठे हैं। रीट का पेपर हो, उसका जो लीक हुआ हो, और करप्शन के बहुत मुद्दों को आपने उजागर करने का काम किया, उनका आंदोलन करने का काम किया। महिला पर जब करौली में अभी महिला को किडनैप किया गया, उसके बाद गैंग रेप हुआ, उसको गोली मारी गई और गोली मारने के बाद तेजाब डाला गया, तेजाब डालने के बाद कुएं में डाला गया और पुलिस किस काम में लगी कर दफा दफा करने में। डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी वहां धरने में बैठे, तब जाकर के पोस्टमार्टम हुआ, तब जाके सत्यता सामने आई। उसके बाद भी गहलोत जी जागे नहीं। उसके बाद भी निरंतर घटनाएं घट रही हैं। अनेकों घटनाएं अखबार में छपती हैं, आपने देखा, लेकिन ऐसी अनेकों घटनाएं हैं महिला अत्याचार के, जिनका FIR भी दर्ज नहीं हो रहा है। पुलिस समझौता करा दे रही है और राजस्थान की जनता के सामने नहीं आ रहा। अभी हाल ही में आपने देखा दुर्गापुर की कहानी, उस घटना को किस प्रकार से पुलिस ने यू टर्न लिया। गहलोत जी का केवल एक ही काम है कि जो महिला अत्याचार है, अपराधीकरण की घटना है, उसको रफा दफा करना, पुलिस के माध्यम से उसको दबाना, समझौता कराना। लेकिन समझौता कराने से यह समझना चाहिए कि जो जिस व्यक्ति की, जिस महिला की, जिसकी जान गई है, तो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनते ही जितनी भी ऐसी घटनाएं जहां पुलिस की रफा दफा करने का काम करे, समझौता कराने का काम करेंगे, एक एक घटनाओं का उजागर करेंगे, खुलासा करेंगे, उसके इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, चाहे सरकार के मंत्री हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जब केस का रफा दफा करने के बजाय कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर ध्यान लगाना चाहिए। नहीं तो जब आप इन घटनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी निरंतर घटनाएं बढ़ती रहती। यह गहलोत के समय में यहीं पे महुआ में कौन भूल सकता है कि शंभू पुजारी जी को जिंदा जलाया गया, और बगल में भरतपुर तो याद ही होगा, 551 में संत के जदार धर्म में बैठे अंत में उनको आत्मदाह करना पड़ा। राजस्थान में पुजारी भी सुरक्षित नहीं है, या तो उनको जिंदा जला दिया जाता है, या उनकी हत्या कर दी जाती है, या मजबूरन वो आत्महत्या करते हैं। ऐसा राजस्थान में गहलोत सरकार के शासनकाल में चल रहा है। केवल 2.5 से 2.5 साल में देखे अनेकों दर्जनों अनेकों ऐसी घटनाएं घटी है। क्या नाबालिग है, बच्ची है, उनका किडनैप किया जाता है, किडनैप करने के बाद रेप किया जाता है और उसके बाद उनको हत्या कर दी जाती है। अनेकों घटनाएं आपके समझ है। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, एक तरफ जहां मोदी जी हैं, उन्होंने केवल गरीब कल्याण, गरीबों का किस प्रकार से कल्याण में राजस्थान में गरीब को अनाज देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर घर में नल से जल की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन उसमें भी काफी घोटाला गहलोत सरकार कर रही है।
फ्री में वैक्सीन भी मोदी जी ने देने का काम किया, जीवन सुरक्षा कवच देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो राजस्थान में मकान बन रहे हैं गरीबों के लिए, ये किसी की सौगात है, तो मोदी जी की सौगात है गरीबों को। अनेकों योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के गरीब को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गैस पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, 450 रुपए गैस पे सिलेंडर पे राहत देने का कोई काम कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों के मसीहा मोदी जी कर रहे हैं। रालोद सरकार को लूटने का काम कर रही है। अन्नपूर्णा में भी जो हल्दी का पैकेट होता है उसमें मिट्टी मिल रहा है, घोटाला ही घोटाला हो रहा है। और इस घोटाले के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश है, यात्रा में अच्छा समर्थन मिल रहा है, जनता बढ़ चढ़ करके आ रही है, एक ही नारा लगा रही है, साथ आए परिवर्तन लाए, जन जन की यही पुकार आ रही भाजपा सरकार। उसको लगता है कि हमारे जो संघर्ष के प्रतीक डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी कुछ विषय आपके समझ जरूर रखेंगे। आज में बड़ा पूरे राज्य में बिजली गायब है, किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। इस भीषण समस्या को लेकर सरकार के मंत्री, आपको पता है, बूंदी में धरने पर बैठ गए और धरने के बाद राजस्थान सरकार का एक मंत्री धरने पर बैठे और जब समस्या का समाधान हो और समाधान हो जाए उसके बाद मुख्यमंत्री जी उस मंत्री को डांटे कि धरना देने की क्या जरूरत पड़ गई, तुम सरकार को बदनाम करो। सरकार को पहले से बदनाम, बिजली नहीं मिल रही, आपके इलाके में मिल रही तो बताओ। पानी की भीषण समस्या है। मेवाराम जैन जो कांग्रेस के विधायक है वो पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे। कानून की बिगड़ती स्थिति के लिए जो अरुण सिंह जी ने बताया है, ऐसा कानून की स्थिति राजस्थान में कभी भी नहीं हुई जो गहलोत के इस राज में देखी। उनकी खुद की विधायक दिव्या मदेना कहती है वो खुद ही सुरक्षित नहीं हुई। आम जनता दूर की बात, एमएलए सुरक्षित नहीं है। और आप सबको पता है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान दलितों के अत्याचार के मामलों को नंबर 1 पर है, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1 पर है। आपके इलाके की एक बेटी जब पैदल अपने पिहर जा रही थी लालसोर, तो रास्ते में उसको रोका, गैंगरेप किया, उसका अपना 400 मारने नहीं किया था और मार कर उसको कुएं में डाल दिया, भूतक जला डाला। तो महिला आम जन पूरी तरह से रह गई। कानून की स्थिति ऐसी खराब कभी भी नहीं हुई जो गहलोत के राज में हुई। यहाँ तुष्टिकरण बड़े पैमाने पर चल रहा है। भगवान राम की यात्रा निकले, विजयदशमी की यात्रा निकले, उस पर बैन लगा दिया जाए और पीएफआई को सपोर्ट करके, समर्थन करके उसका रैली निकालने की अनुमति दी जाए। करौली में घटना हुई, कोटा हुई, जोधपुर हुई, सब आप लोगों को पता है। लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का विधायक है वो मुख्यमंत्री, वो चाहता है उसका ट्रांसफर होता है, वो चाहता है वो हट जाता है। आपकी जानकारी में है कि पंचायत राज मंत्री ने बीकानेर में कलेक्टर को से गेट आउट कर दिया। हमारे दौसा में एडिशनल कलेक्टर को जो उनके बगल के लालसोर के प्रसादी लाल मीणा है, उन्होंने बाहर निकाल दिया। बाहर नहीं निकाला, उसी ने ट्रांसफर करा दिया। जो ये अत्यधिक अधिकार विधायक को दे दिए, वो संबंधित विधानसभा क्षेत्रों को लूट रहे हैं। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ये हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने तो एक सपना देखा था कि देश में कि हर घर में नल से शुद्ध जल मिले, उस
उसमें भी गहलोत सरकार ने घोटाला कर डाला। 20,000 करोड़ के टेंडर अपने लोगों को मिलके 30-40% से गवर्नमेंट में दे डाले, वही नहीं हुआ। फेक एंड फैब्रिकेटेड जो फर्म थी उनको हजारों करोड़ के ठेके दे डाले। उन ठेकों के मामलों में जो भ्रष्टाचार हुआ, हमने आंदोलन किया, FIR लेके थाने पर गया, अशोकनगर थाने पर, तो उनको गिरफ्तार करके यही आपके 400 में लाए थे। अंत में सरकार को चूंकि ईडी घुसने वाली थी तो ACB का एक नाटक किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तो साबित हो गया कि जिन ठेकेदारों के पास काबिलियत नहीं थी, जिनका टर्नओवर नहीं था, उनका ठेका दे दिया गया अपने चरित्रों को। और मंत्री भाई जोशी पर आरोप है बड़े स्पष्ट रूप से। खान में घोटाले हैं, खान के मंत्रियों पर हमारा आरोप है, सरकार उनकी जांच नहीं करा रही। आपको बताए, देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शासन सचिवालय में या